हमारी पीढ़ी ने, हमारे बुजुर्ग सैनिक जो यहां बैठे हैं, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े। ठीक है साहब, 13 दिनों के अंदर हमारी फौजें 3 तरफ से, सिलीगुड़ी की तरफ से, कलकत्ता और त्रिपुरा की तरफ से ढाका की राजधानी पर आगे बढ़ रही थी। जैसे चाकू मक्खन के थ्रू जाता है उस तरह। और जो वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान जो वहां बैठा था, जो दावे कर रहा था कि वो 1000 साल तक लड़ेगा पाकिस्तान की फौजों, हमारी फौजों के साथ, 13 दिन में काम तमाम हो गया। 13 दिन में काम तमाम हो गया। ठीक है साहब। और अपनी आंखों से, इन आंखों ने देखा हुआ है किस तरह पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों ने हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया हाथ खड़ा कर कर, और उनको ट्रेनों में लाद कर, माल गाड़ियों में लाद कर, जैसे पशु और ये ढोर डंगर को हम डालते हैं उस तरह डाल के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में डाला था। और उनकी औरतें जब अपनी चूड़ियां तोड़ कर भुट्टो के घर के सामने चिल्ला रही थी, हमारे मर्द वापस लाओ, हमारे मर्द वापस लाओ। ये हाल था पाकिस्तान का। आज वही पाकिस्तान फिर आंख दिखाने की जुर्रत कर रहा है। आज कश्मीर डे मना रहा है। अरे साहब, आपको लड़के लेना होगा, मुफ्ती में नहीं मिलेगा। और कश्मीर तो रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। बच्चों, मेरा संदेश काले बाल वाले भारतीयों के लिए है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरा संदेश आप काले बाल वाले भारतीयों के लिए है। हमारी पीढ़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि अगर ये पाकिस्तान न माने तो आप इसके 4 टुकड़े करो। 4 टुकड़े करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अगर ये समझते हैं कि 30 साल से ये हमारे खिलाफ आतंकवाद करे आ रहे हैं, ये छोटी छोटी छुरियों के वार चला रहे हैं क्योंकि ये मैदान में आके अब सामने लड़ नहीं सकता, तो ये सलवार कमीज डाल के लड़ाई करने आया है हमारे देश में। पिछले 30 साल से आतंकवाद का कहर फैलाया हुआ है इस पाकिस्तान ने, और कह रहा है वॉर ऑफ 1000 कट्स। छोटी छोटी छुरियों के हमके वार करके भागता रहेगा ताकि एक बड़ा हाथी भी खून के रिसाव से पलटकर गिर पड़े। देवियों और सज्जनों, ये जो है माहौल बदल चुका है। भारतवर्ष में सरकार बदल चुकी है। और अब जो है, हमने पिछले साल सितंबर में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को एक चेतावनी दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए 250 किलोमीटर के फ्रंट पर हमारी 250 से ज्यादा हमारे जो पैरा कमांडोज थे, जो स्पेशल फोर्सेस थे, इन्होंने पाकिस्तान को पहले तो पूरा चौकन्ना कर दिया। हम आ रहे हैं, बचा सको तो बचा लो, वी आर कमिंग। हमारे डीजीएमओ साहब ने टेलीविजन पे जाके ऐलान किया जब उड़ी का इन्होंने घातक वार किया कि वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। हमने पाकिस्तान को पूरा चौकन्ना करने के बाद भी वार किया। दुश्मन को कानों कान खबर नहीं हुई कब हमारे पैरा कमांडो अंदर घुस गए। सोते हुए टेररिस्टों को जो लॉन्च पैड में चादर तान के सो रहे थे, वहीं चैन की नींद सुला दिया। 40 मारकर बगैर खरोच के वापस आ गए। ये
देवियों और सज्जनों, ये केवल एक चेतावनी थी पाकिस्तान को, एक ट्रेलर था। फिर करोगे यही होगा, यही होगा। पाकिस्तान ने पहले तो सफेद झूठ बोला। राहिल शरीफ साहब अपना मुंह काला नहीं करना चाहते थे, वो इज्जत से अपनी पेंशन लेना चाहते थे। उन्होंने झूठ बोला कि साहब ये हुआ ही नहीं। अच्छा साहब, नहीं हुआ। और 1 महीने बाद तिल मिला के उन्होंने फायर असॉल्ट किया मशीन गनों से, मोटरों से, और फिर उन्होंने हमारे जवानों के सर काटे मछेल में। इस बार जवाब दिया हमारी बोफोर तोपों ने, हमारी मीडियम तोपों ने। और एक दिन जो मार पड़ी, देवियों और सज्जनों, आपने बाकी सारी पाकिस्तान की चिल्लकाओं सुनी है। जो सन्नाटा पिछले साल से अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वो आपने सुना? क्यों है वो सन्नाटा? क्योंकि पिटाई हुई है, करारी मार पड़ी है। लेकिन ये एक ढीठ दुश्मन है, बहुत ढीठ दुश्मन है, और ये पैतरा बदल रहा है। अब क्या जो इसने नया हथकंडा अपनाया है, माओइस्ट को पैसा देकर, वही जेएनयू में पलने वाले माओइस्ट, एक कृष्ण कन्हैया महाराज तब थे, एक कृष्ण कन्हैया आज पैदा हुए हैं जेएनयू के अंदर। हमको बुरहान वानी के पहले नारे दिल्ली में लगे थे जेएनयू। ऐसे लोगों का सहारा लेकर वो बम लगा रहे हैं, हमारी ट्रेनों को पलटा रहे हैं। कानपुर में जो हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट किया गया, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो इनका किया गया कारस्तानी है। 150 भारतीयों का खून तुम्हारे हाथ पे है, और अब हम एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे तुमसे। 1000 सदियों का तो हिसाब है ही, 1000 सदियों का तो हिसाब है ही। अरे तुमने आरे से लोगों को काटा है, तुमने उनको आग में जला के मारा है, ततियां दे गए, जलाए गए, आरे नाल चिराए गए, ये सब इनकी कारस्तानियां हैं। और अब आपको हिसाब मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, आपको हिसाब मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन बच्चों, ये केवल बातों से नहीं होगा। आपके सामने तभी हम ये शूरवीर ला रहे हैं। ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, परमवीर चक्र आज हमारे बीच में है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनको देखें, हमारे शूरवीरों को देखें, आंखों से देखें। हमारे हरियाणा से हमारी फौज के सबसे तगड़े लड़के आते थे, पंजाब से सबसे तगड़े लड़के आते थे। दुश्मन ने पंजाब में आजकल ड्रग डाल के एक नस्ल को तबाह करने की कोशिश की है। ये हमारा दुश्मन है। ये दूसरी गाल आगे करो, तीसरी गाल आगे करो, प्लीज बंद करिए। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अब समय आ गया है कि उठाइए तलवार। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा था, जो पहले अध्याय में कहा है, और वो बड़ा सीधे साधे अगर मैं फौजी लफ्जों में बोल दूं तो सार उसका यही है, अर्जुन उठ, युद्ध कर, तू लड़। ये मत बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ो, ये होगा वो होगा। अगर तू नहीं लड़ेगा तो ये तेरे को मार डालेंगे, तू इन्हें नहीं मारेगा ये तेरे को मारेंगे। ये सार है, ये सार है गीता का। युद्ध करो, अब समय आ गया है। देखिए, जो लहर नीचे जाती है, जो लहर नीचे जाती है, उसका पुनः ऊपर उठना स्वाभाविक है। हमारी सभ्यता की लहर अपने सबसे नीचे स्तर पर पहुंच चुकी थी जब हमारे संतों ने आह्वान दिया, हमारे सिपाहियों ने आह्वान दिया, उठो उठो, युद्ध करो, मत सहो। जो खून भारतीय गिराता है उसका भी खून बहाओ, तभी वो समझेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को डिस्को डांसिंग मत भेजिए, डांडिया के लिए मत भेजिए।
उनको भेजिए कुश्ती के लिए, उनको भेजिए बॉक्सिंग के लिए, कराटे, जोजित्सु के लिए, हमारे लड़कों और हमारी बच्चियों को, क्योंकि अब समय आ गया है कि क्षात्र भाव पुनः इस देश में उत्पन्न किया जाए। मैं सिर्फ आपसे आज एक विनती के साथ अंत करूंगा। जब मैं अपनी पलटन में था तो हमला करने के पहले प्रथा थी कि हम अपना जोर से दहाड़ कर जंगी नारा चिल्लाया करते थे, इतनी जोर से कि पहाड़ से पत्थर थर-थर करके नीचे गिरने लगे, पहाड़ से पत्थर लुढ़कने लगे। क्या आप मेरे साथ हमारे देश का नारा बोलेंगे? वो आवाज इस्लामाबाद पहुंचनी होगी। देखते हैं, देखते हैं। ठहरिए, जय, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जरा मेरे साथ बोलिए हिंदुस्तान की फौजों का नारा, जय हिंद। इस्लामाबाद पहुंच गई, बेजिंग पहुंचा दीजिए आप। देखिए मेरे में ज्यादा जोश है या आप में? जय हिंद। धन्यवाद।